हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। बहुत सारे आप लोगों को डाउट भी यहाँ पे होते होंगे आज के दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो ये वीडियो शायद से वो डाउट रेलवे स्टॉक से रिलेटेड है, तो वो क्लियर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले निफ्टी 50 वाले 50 शेयर्स के बारे में। आप सभी लोगों को याद होगा, बीच में मैंने एक वीडियो बनाने से रिलेटेड भी आपको पूछा था कि क्या आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि भविष्य में, आज नहीं, आज उनकी कंडीशन ठीक रहेगी बट भविष्य में वो कभी ना कभी निफ्टी 50 से बाहर भी जा सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, आज की पोजीशन उनकी ठीक है बट फ्यूचर में जो जिस टाइप का उनका परफॉर्मेंस है, राइट, वो आज नहीं तो कल हम लोग को शायद से निफ्टी 50 के भी बाहर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसे स्टॉक के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बातें बताने वाला हूँ। अगेन कह रहा हूँ, आज उनकी कंडीशन ठीक है बट फ्यूचर में शायद से वो बाहर जा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था कि भारतीय इंफ्राटेल बाहर जाएगा, वो आप देख सकते हो, वो बाहर गया। जी एंटरटेनमेंट तो मतलब मैं पहले से बोल रहा था कि वो पार्ट ही नहीं होना चाहिए निफ्टी 50 का, सो वो भी एग्जिट होते हुए देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। देन लुपिन भी हम लोग को देखने को मिला था, ये स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई नहीं रहे थे, तो वो भी बाहर हो गया। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं जिनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहता है, तो वो बाहर होने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगेन कह रहा हूँ, 4 बार रिपीट हो चुका है, 5वीं बार कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा कर रहे हैं बट फ्यूचर में शायद से मुझे लगता है कि ये एग्जिट भी हो सकते हैं। तो चलिए, वो कौन कौन से स्टॉक है जो कि हम कह सकते हैं कि शायद से फ्यूचर में प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली जाने वाले। ऐसी कोई बात नहीं कि ये नंबर 1 बाहर जा सकता है, ये नंबर 2 बाहर जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले BPCL। BPCL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए आप रिटर्न्स की बात करोगे, यहाँ पे एक साल की 17-18% की रिटर्न है, तो उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो BPCL में जो जोश हम लोग को देखने को मिला है वो एक न्यूज़ के कारण, एंड वो है डाइवेस्टमेंट। आपको पता है कि सरकार अगर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो BPCL के शेयर होल्डर है वो इस चीज़ को ऑलरेडी वेलकम कर चुके थे कि अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ये स्टॉक अच्छी तरीके से, ऑलरेडी हम लोग को बहुत बार इस न्यूज़ के चलते भागते हुए देखने को मिला है। बट अगर इसका खुद का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, पिछले 5 साल का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 23% की रिटर्न है, वो भी इतनी ज़बरदस्त रैली पकड़ के, मतलब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ से, मतलब ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है। बताने का मेन मकसद क्या है, यहाँ पे BPCL में वैसे भी ज़्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे ये स्टॉक है ना, कितना है, 450 पे है ना, ये 500-600 भी जा सकता है। बट कैसे, कब जाएगा, जब सरकार की ओर से न्यूज़ आएगी कि हाँ हम लोग डाइवेस्टमेंट अभी कर रहे हैं। एंड ये डाइवेस्टमेंट बहुत पुराने टाइम से लटका हुआ है, क्योंकि बीच में कोविड ने भी एंट्री ले ली। यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे वैसे भी ठीक नहीं लगता। एंड फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, मैं अगेन कह रहा हूँ कि अभी इनके परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे कि ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट कैप है, ठीक नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक नीचे मतलब एग्जिट कर सकते हैं निफ्टी 50 से, तो BPCL भी उसमें आप लोगों को शायद से कभी ना कभी देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि एटलीस्ट इससे तो अच्छे बहुत सारे स्टॉक आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोल इंडिया, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, कोल इंडिया तो इस वक्त का भी एक दावेदार है, बोला जा रहा है कि ये भी यहाँ पे बाहर जा सकता है एंड जाना भी चाहिए। अगर आप एक साल के रिटर्न देखोगे तो आप फंस सकते हो, 10% के रिटर्न, 10.5% के रिटर्न खराब नहीं है। जैसे आप लोग लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे, 5 साल का 51% डाउन है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब से शुरू हुआ था तब से लेके, मतलब 2010 से अगर आप पकड़ लो, अभी भी 56% डाउन है। तो ऐसा स्टॉक इंडेक्स में ज़्यादा देर तक रहना, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इंडेक्स को यहाँ पे मतलब नुकसान यहाँ पे पहुँचते हुए देखने को भी मिल सकता है, एंड वो हम लोग को मिल भी रहा है। इंडेक्स अगर हम लोग बात करें दोस्तों, निफ्टी देखा जाए ना तो 16,517 के आसपास भी हो सकता था अगर इन स्टॉक्स को अगर हम लोग बाहर निकालें, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये इंडेक्स को डैमेज पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग ऐसा भी बोलेंगे तो गलत यहाँ पे साबित नहीं होगा। कोल इंडिया तो मैं आप लोगों को बता ही देना चाहूँगा, इस वक्त नहीं गया तो आगे आने वाले समय में कभी ना कभी निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने इंडेक्स को यहाँ पे परेशान करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और एक कंपनी आप लोगों को सभी लोगों को पता है, इंडियन ऑयल, IOC, इसका भी नाम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी अगर आप देखोगे, एक साल 23% की रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखोगे, बट 5 साल की अगर हम लोग बात करें 7% नेगेटिव। 5 साल में
कोई रिटर्न्स नहीं, जैसे शुरुआत है वैसे ही अंत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इतना कोई जोश वाला है नहीं, एक साइडवेज पैटर्न है। एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि इससे मैं आप लोगों को 100-200 स्टॉक एक्स्ट्रा दिखा दूँ जो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं इंडेक्स में आने के लिए। सो IOC भी हम लोग आज नहीं तो कल हम लोग को बाहर जाते हुए देखने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें NTPC, यस NTPC, अभी मैं अगेन कह रहा हूँ कि अभी के हिसाब से ये कंपनी, इसका मार्केट कैप लाख रुपए मतलब लाख करोड़ से भी ऊपर है, जो मार्केट कैप हम लोग कहते हैं। बट इसका भी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, राइट। अगर हम लोग 1 साल के रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए 24% के देखने को मिल रहे हैं। 5 साल की बात कर लेते हैं, ये देखिए नेगेटिव रिटर्न है, 60.5% के माइनस रिटर्न। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये देखिए ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे कौन से टाइप के रिटर्न है, कुछ ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही। जिस रिस्क के हिसाब से हम लोग बाजार में आते हैं, हम लोगों को ऐसे वाले चार्ट पैटर्न अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये वाला चार्ट पैटर्न में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो पैरामीटर्स रहते हैं उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट यहाँ पे चलती है। आज ये भले ना हम कह सकते हैं कि एग्जिट के पोजीशन में नहीं है, इससे भी वर्स्ट पोजीशन और कोल इंडिया की एंड IOC की है, बट आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि NTPC भी इसमें मतलब इंक्लूड हो सकता है। तो ऐसे भी स्टॉक से हम लोगों ने दूर रहना चाहिए। देखिए कभी कभी न्यूज़ आती है तब इन स्टॉक्स में जोश आता है, तो वो न्यूज़ कितनी भी आ जाए उसमें मज़ा नहीं आता है। जो कंपनी अपने दम के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, जो हम लोगों को अलग अलग डील्स जो होते हैं ना, ऐसे जो बड़ी बड़ी ग्रोथ हम लोग को नज़र आती है, ऐसे स्टॉक हमें पकड़ना है, ना कि सिर्फ एक न्यूज़ बेस के ऊपर जो बार बार भागते हैं उन स्टॉक्स को। सो NTPC भी अगर देखा जाए दोस्तों इतना खास स्टॉक नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी निफ्टी में मतलब ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा हम लोग आएंगे तो यस ONGC, ये सारे स्टॉक्स ना ये डिविडेंड यील्ड के चक्कर में ना रिटेल इन्वेस्टर को फंसा के रखा हुआ है। इसमें डिविडेंड अच्छा मिलता है 5%, 6, 10, 15, 20%, कोई मतलब बोलते हैं ना फालतू की चीज़ है ये, क्योंकि आप जो पैसा लगाते हैं वही आपका उड़ जाता है। वो 5%, 10% लेके क्या करोगे। सो ONGC की भी बात करें तो ये देखिए 1 साल 44% के रिटर्न है, राइट, 44% के रिटर्न। 5 साल थोड़ा सा लंबा खेल लेते हैं, ये देखिए कहानी में ही ट्विस्ट, सीधा कितना है 5 साल 18% की गिरावट है, वो भी मतलब 44% की जंप है इसीलिए, वरना और गहरा कुआं है। तो आपको समझ में आ रहा है, ऐसे कंपनी में नहीं रहना है हम लोगों को। आप लोगों को पता है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, मैक्सिमम सरकारी कंपनी अगर आप देखोगे, देखिए वो ज़माना अलग था जब सरकारी कंपनी ज़बरदस्त चलती थी, क्योंकि तभी ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। बट अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया एंड उसके वजह से क्या हो गया, पहले सरकार को जो इनकम मिलता था अभी प्राइवेट प्लेयर्स लेने लग गए, बट वो खर्चे थे वो सेम रह गए ना। आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्यों लोगों को गवर्नमेंट जॉब पसंद रहता है, क्योंकि एक बार वो ज्वाइन हो गए तो वो वहाँ से मतलब निकल नहीं सकते, मतलब उन्हें कोई फायर नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस आप कोई फ्रॉड ही कर दो, मतलब ऐसी इलीगल चीज़ कर दो तो बात अलग है। तो एक्सपेंसेस बिल्कुल फिक्स रहते हैं एंड इनकम बाद में कम होने लगा, तो इसीलिए बाद में गवर्नमेंट कंपनीज का परफॉर्मेंस देख लेना धीमे धीमे हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ONGC भी दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो मैं चाहता हूँ कि निफ्टी 50 से आगे कभी ना कभी निकल जानी चाहिए। कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, 5 साल के चार्ट पैटर्न में है, अभी अभी का 1 साल का चार्ट पैटर्न आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट लंबा चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि ऐसे जंप्स के बाद इस कंपनीज ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। मतलब ये कंपनी आगे जाके जब कभी मार्केट गिरा ना तो सबसे ज़्यादा गिरावट इन्हीं में ही रहेगी। बाकी स्टॉक्स में 2-3% गिरेगा, ये 5-5% भी गिर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने देखना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं। वैसे भी देखा जाए तो 5 साल में इतना कोई खास मज़ा यहाँ पे नहीं आया है। सो दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप लोगों के सामने इतना स्ट्रेंथ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो ONGC का भी नंबर आज नहीं तो कल हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पावर ग्रिड, ये दोस्तों पावर ग्रिड भी एक ऐसी कंपनी है जो कि इस साल की अगर हम लोग बात करें 1 साल में कितना है तो 29% है। आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं रिटर्न्स चेंज हो रहे पास्ट 1 ईयर, हाउ मच 30%, ओके फाइन। 5 साल की बात कर लेते हैं, 5 साल में 40%, ओके परफॉर्मेंस है। 5 साल होल्ड करके 40%, मतलब मार्केट के हिसाब से इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है। एंड मैक्सिमम रिटर्न एक बार देख लेते हैं 128% की रिटर्न है, बट चार्ट पैटर्न देख लेना वो स्ट्रेंथ नहीं है, एक साइडवेज पैटर्न में ही चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इससे अच्छे तो स्टॉक अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में, जिसका चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से अप्स एंड डाउन से ऊपर देखने को मिलता है। तो ये भी स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कभी ना कभी, देखिए अभी इसका मार्केट कैप 1.20 मतलब लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है, तो निकलने की बात अभी तो फिलहाल नहीं है, बट परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है। तो इनमें तो वैसे भी निवेश में मैं तो नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो इतने ज़बरदस्त रिटर्न नहीं मिलते। हम लोग रिस्क लेके चलते हैं ना, तो हम लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। सो पावर ग्रिड भी अगर हम देखेंगे, एक सरकार की कभी न्यूज़ आ जाती है पावर से रिलेटेड तो इनमें जोश आ जाता है। यूजुअली सारे पावर स्टॉक वैसे ही हैं, राइट, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आता। तो पावर ग्रिड भी ऐसा लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी रिप्लेस भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
देन इंडसइंड बैंक। यस दोस्तों, इंडसइंड बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, आज भी मार्केट इतना टॉप लेवल पे जा रहा है, फिर भी ये 1000 के ही आसपास देखने को मिल रहा है। आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया को भी इसने बहुत ज़्यादा लोन देकर रखा हुआ है, जो हम कह सकते हैं इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बनी हुई बात है। सो इंडसइंड बैंक भी अगर आप देखोगे, एक ज़माने में 2000 रुपये के आसपास था। 5 साल के मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो लगभग 9.5% की गिरावट है। देन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो इतना खास नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो पिछले 5 साल से लगातार ये गिर रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसके जो ऑल्टरनेटिव्स है वो अवेलेबल है बाज़ार में। अगर आप बैंक्स के साथ ही जाना चाहते हो तो HDFC है, कोटक है, ICICI है, एक्सिस है। तो ऐसे कॉम्पिटिटर अवेलेबल है जो कि रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे हैं एंड इसके ऊपर लेवल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे कि HDFC, ICICI, कोटक, ये तीनों टॉप 10 में आने वाली बैंक्स है। टॉप 10 मतलब कितना, पूरे मार्केट की अगर कैपिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें उसमें ये टॉप 10 में आते हैं 3 बैंक। तो इतने ज़बरदस्त बैंक अवेलेबल है जो कि रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं। तो ऐसे बैंक में रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पे साबित हो सकता है। सो भले ही ये लार्ज कैप कंपनीज है, बट हम लोग कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस मतलब इंडेक्स को भी डैमेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी देखिए इसके बाद के जो कंपनीज है ना दोस्तों, इनके रिटर्न्स अच्छे। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कंपनी आज बहुत ही शानदार है, बट इनमें क्या क्या डिफेक्ट है वो मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही खराब है करके, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इंडेक्स में ही है वही कंपनी थोड़ी ना होती है, बाहर की भी कंपनी होती है जो कि इंडेक्स से भी ज़बरदस्त रिटर्न्स देती है। इंडेक्स मतलब हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं जब वो इंक्लूजन की बात होती है तब तक। सो सिप्ला की भी बात करें तो सिप्ला अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक साल में अच्छे रिटर्न्स है, 53% के रिटर्न्स है, राइट। 5 साल की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 87% के रिटर्न है। बट जो ये कोविड वाला पीरियड है ना, उसमें सिप्ला ने बाजी मार ली। हाँ, ये इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, फार्मा कंपनी है तो काम करेंगे ही। बट उसके पहले अगर आप देखोगे तो सिप्ला लगातार कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा था, राइट। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक जो कि एक सिर्फ न्यूज़ मतलब एक हम कह सकते हैं ना कि कोविड के चलते यहाँ पे चले हुए, तो शायद से आगे जाके भी इनमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। क्योंकि प्री कोविड लेवल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो लाल निशान में ही देखने को मिल रहा था। जैसे मैंने आपको कहा है कि ऐसे डिवाइड करके देख लेना, ये प्री कोविड लेवल है। कोविड के पहले कैसे परफॉर्मेंस कर रहा था तो ये देखिए माइनस में, एंड कोविड के बाद देखिए मतलब कोविड में इनका बिजनेस अच्छा चला है, तो आगे जाके कोविड जब खत्म हो जाएगा तो शायद से वापस ये हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की और बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। हमें कौन से स्टॉक चाहिए, मुझे ऐसे फार्मा स्टॉक चाहिए जो कि कोविड के पहले भी, जैसे हम लोग कोविड के लिए ड्रॉ करते लाइन, प्री कोविड लेवल भी अच्छे रिटर्न दे रहे थे एंड पोस्ट कोविड भी मतलब अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक अवेलेबल है बाजार में। अरे बहुत सारे स्टॉक है, एक ढूंढने जाओगे 100 मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे स्टॉक से हिसाब से मैं तो अवॉइड करूंगा एंड इसीलिए सिप्ला में फिलहाल यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा अभी टफ रहेगा। अभी देखिए ग्रेसिम इंडस्ट्री खराब नहीं है, बट अगर आप इसका भी सेम परफॉर्मेंस देखोगे 5 साल की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे 127% के रिटर्न। बट कोविड के बाद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई, उसके पहले इतना खास परफॉर्मेंस नहीं था। सो मेन बताने का मकसद क्या है कि आज ये अच्छा कर रहे हैं, बट फ्यूचर में अगर ये कंसिस्टेंटली अगर इसी टाइप का परफॉर्मेंस देंगे तो शायद से ये निफ्टी 50 से भी बाहर हो सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक आपको मिल जाएंगे जो कि निफ्टी 50 में एंटर करने के लायक है। देन अगर मैं बात करूँ, अभी हिंडाल्को भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, हिंडाल्को तो जब से शुरू हुआ था तब से है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका भी परफॉर्मेंस, यहाँ पे 5 साल का ओके परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। एक साइडवेज पैटर्न, ये कोविड में तो सभी अभी तो सभी के सभी स्टॉक भाग ही रहे, उसमें तो कोई मतलब लगा भी नहीं है। पेनी स्टॉक्स भाग रहे तो बाकी स्टॉक्स तो भागेंगे ही, बट ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं वो उस टाइप की स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। हाँ, ख़राब नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ स्टॉक्स ख़राब नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में आगे जाके इनमें हम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। सो क्या बस इतने स्टॉक्स है, ऐसी कोई बात नहीं, और भी स्टॉक आप लोग देख सकते हो जिनके परफॉर्मेंस आप लोगों को वीक नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या ITC भी बाहर हो सकता है? अभी ITC का मार्केट कैप तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, बहुत बड़ी कंपनी, बट रिटर्न के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स हम कह सकते हैं जिनके मार्केट कैप बहुत ही नीचे हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके चांसेस एग्जिट करने के बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो वो तो एक बहुत ही इजी ऑप्शन होता है, जैसे कि हम लोगों ने येस बैंक में देखा था। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये कुछ कंपनियां हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। ये आखिरी वाली कंपनी अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट उसके पहले की मैं बताना चाहूँगा कहाँ तक, इंडसइंड बैंक, येस ये वाली। देन पावर ग्रिड आप देख सकते हैं, ONGC, NTPC, IOC, कोल इंडिया एंड BPCL, ये ऐसे कंपनीज है दोस्तों। मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट जितने भी रीबैलेंसिंग है इसमें से ही आप लोगों को 80% कंपनियां तो मिल ही जाएंगी रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि बाकी जो कंपनीज है वो थोड़ा बहुत हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। बट क्या ऐसा गारंटी है?
कि ऐसे ही होगा करके, आपको पता है आप मार्केट में हो, मार्केट में आज ये स्टॉक अच्छा है तो कल जाकर भी वो बुरा हो सकता है, तो गारंटी तो कोई चीज़ की नहीं होती है। बट हाँ, हम कह सकते हैं स्टडी के हिसाब से इनमें हम लोग को वीकनेसेस अभी तक फिलहाल देखने को यहाँ पे मिली है। इससे अच्छे स्टॉक निफ्टी 50 में तो एटलीस्ट अवेलेबल जरूर है। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, इतने ही स्टॉक ऐसे है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही फाइनल है, आप अपना भी दिमाग यहाँ पे लगा सकते हो। सो अगर आप चाहो तो अपनी भी स्टॉक्स बता सकते हो कि आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 में वो भी बाहर यहाँ पे होना चाहिए या फिर आगे हो सकता है लॉजिकली, राइट। सो वो भी अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आया आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।